गुड इवनिंग रीट एस्पायरेंट्स। टाइटल देख लिया होगा आपने। टाइटल था कि बोर्ड की किताबों से तैयारी करने वालों के लिए क्या एडिशनल और पढ़ने की ज़रूरत है। ये आपके ही कमेंट्स में से मैंने टॉपिक चुना है और आप ध्यान दीजिए कि अगर आप बोर्ड की किताबों से तैयारी कर रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो ऑप्शनल के लिए सही है। बोर्ड की किताब से तैयारी कर रहे हैं, 6ठी से 12वीं तक आप पढ़ रहे हैं या 10वीं तक पढ़ रहे हैं, तो यकीन जानिए कि आपको कुछ भी एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोशल साइंस के अंदर आपका पेपर इन्हीं में से बनता है, बोर्ड की किताबों से ही कंटेंट तैयार होता है। लेकिन बोर्ड की किताबों से तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं जो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। बोर्ड की किताबों से आपके ऑप्शनल कवर हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक पेडागॉजी और साइको का सवाल है, बाज़ार में बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, आप उन किताबों को ला सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आप शुरू से उन्हें पढ़ते रहे हैं तो अब आप किताबें चेंज मत कीजिएगा। ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि जिन किताबों से आपने अध्ययन किया है आप उन्हीं किताबों का रिवीजन करें, ताकि आप की जो स्थिति हो वो थोड़ी मजबूत हो सके, कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। लेकिन इन केस अगर बाज़ार की किताबों से मनोविज्ञान आपका क्लियर नहीं हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि मनोविज्ञान क्लियर ना होने की वजह से मेरी मार्किंग लो चली जाएगी, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो क्लियर नहीं है, तो ऐसे में आप इग्नू के बीएड के नोट्स देख सकते हैं, अवेलेबल है। नहीं है आपके पास में तो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल चुका हूँ, आप वहाँ से ले लें और उनसे तैयारी करें। अब आ जाते हैं भाषाओं पे। भाषाओं का मामला थोड़ा ऐसा है कि ये आपके कौशल पे डिपेंड करता है कि किसी भाषा में आप किस तरह से खुद की प्रवीणता स्थापित कर पाते हैं। फिर भी मेरी सलाह ये है कि जो किताबें हैं बोर्ड चलाता है, हिंदी ग्रामर और अंग्रेज़ी ग्रामर, वो आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। और जहाँ तक लिटरेचर की टर्मिनोलॉजी का सवाल है तो वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। बाज़ार में जो किताब मिलती है वो आपके काम आ जाएगी। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है। अगर आपने बोर्ड की किताबों से पढ़ाई की है और आप उन्हीं से रिवीजन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आपको लोगों की बातों में आकर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया है या इन किताबों से बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता है और आप सही दिशा में हैं। एडिशनल अगर आपको कुछ पढ़ना है, जैसे 10वीं तक मैंने बोर्ड की किताबों से पढ़ लिया, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं बाज़ार से गाइड लाऊँ क्योंकि ये नोट्स तो मेरे बहुत अच्छे तैयार हैं, समय का उपयोग मैं कैसे करूँ, या मैं 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ने जाऊँ। ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका कंटेंट तैयार है, अगर आपने 10वीं तक ढंग से कर लिया है और अब आपको ऐसा लगता है कि समय बचा है, मैं कुछ एडिशनल कर सकता हूँ, तो आप बाज़ार जाकर एक ऐसी किताब खरीदिए जिसमें 6ठी से 12वीं की किताबों का सारांश हो, और वो आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारे पब्लिशर्स हैं जो इस तरह की जिस्ट बुक निकालते हैं जिसमें सारांश और सारे इम्पोर्टेंट तथ्य दिए होते हैं। ये इम्पोर्टेंट तथ्य आपके काम आएंगे। मनोविज्ञान के अंदर हमेशा याद रखिए कि कंसेप्ट मायने रखता है, और ये कंसेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आपने चीज़ों को ध्यान से समझा होगा, रटा नहीं होगा। समझ डेवलप करने के लिए आप इन्हीं इग्नू नोट्स का इस्तेमाल करें और ये नोट्स आपकी काफ़ी मदद करेंगे। अब एक विशेष चीज़ पे आ जाते हैं जो पिछले मेरा जब वीडियो आया था उसमें कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था, और मुझे भी लगा कि उस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है, जवाब दे देना चाहिए। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत पॉजिटिव वे में चल रहे होते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही जा रही होती है, और उस समय कोई हमें आके कह देता है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, गलत है, आप ये किताब छोड़ के ये किताब पढ़ लो, फलानी गाइड पे चले जाओ, और उसकी वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा समस्या हमारे सामने उस समय भी आती है जब हमारी तरफ से हम लोग सर्वस्व कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम कोई मॉडल टेस्ट पेपर देते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद में हम अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस कंटेंट में से नहीं आ रही, बाहर से आ रही हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। अव्वल तो ये कि अगर आपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह कोई ज्वाइन कर रखी है तो मैं इसे मेरी नज़र में ये चीज़ अभी सही नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ तभी ज्वाइन कीजिए जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हों कि अब मेरा सिलेबस कंप्लीट कवर है, कहीं से भी प्रश्न आए मैं दे सकता हूँ। सिलेबस का मतलब मैं किताबों की बात कर रहा हूँ, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं उनकी। लेकिन अगर आप आधी तैयारी के बीच में ही इन चीज़ों को ले आते हैं और इनसे पढ़ते हैं तो उसका नतीजा अच्छा नहीं आने वाला।
तो जो सवाल पूछा गया था कि ये टेस्ट सीरीज में लो स्कोरिंग है, इसकी वजह क्या है, तो देखिए टेस्ट सीरीज में लो स्कोरिंग की कई वजह हो सकती है, लेकिन इसकी चाहे 1000 वजह ही क्यों ना हो, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज पर फोकस करने की ज़रूरत है। जितना ध्यान और जितना समय पैसा आप टेस्ट सीरीज पे लगा रहे हैं, बेटर है कि आप अपने कंटेंट के रिवीजन पे लगाएं। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि इन परीक्षाओं में सफलता का एक ही रास्ता है, और वो एकमात्र रास्ता है कि आपके रिवीजन कितने ज़्यादा होते हैं। 10 रिवीजन होते हैं, गुड। 5 रिवीजन होते हैं, वेरी गुड। जितने रिवीजन आप करेंगे उतना आपको फ़ायदा है। और आप इसकी मार्किंग स्ट्रैटेजी जब आप निकालेंगे और आप देखेंगे कि अगर ऑप्शनल के अंदर आप 48 से 52 के रेंज के बीच भी चल जाएंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त है। और लैंग्वेजेस जो हैं 60 नंबर की हैं, उसमें आप 48 प्लस 50 प्लस निकल जाएंगे। साइको एक समस्या रहती है, और अगर आप मनोविज्ञान के अंदर 24 प्लस निकल जाते हैं तो आपका चयन 101% होगा। यह आप मान कर चलिए अगर बाकी सारे विषय आपके ढंग से गए। इस परीक्षा में मैंने जो महसूस किया वो ये है कि मेरिट अगर डिसाइड होती है तो या तो अंग्रेज़ी से होती है और या फिर मनोविज्ञान या एजुकेशन पेडागोजी से होती है। 2 ही चीज़ें हैं और आपके पास भरपूर समय है। आप ये देखिए कि इन 60 नंबर जो एजुकेशन पेडागोजी प्लस अंग्रेजी लैंग्वेज के हैं, इन 60 में से आपकी एवरेज स्कोरिंग क्या जा रही है? क्या आपकी एवरेज स्कोरिंग अभी भी 30-35 के समथिंग ही है, या इन 60 नंबरों में से आपकी जो एवरेज स्कोरिंग है वो 45 प्लस जा रही है, 50 जा रही है? अगर आपकी इन दोनों में जो स्कोरिंग है वो करीब 50 तक है, 48 प्लस भी है, तो समझिए कि आप जंग जीतने के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं। आप जीत जाएंगे, जीत आपकी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा और ये फैसला लेना पड़ेगा कि किस तरह से हमें बदलाव करने अपनी स्ट्रैटेजी में। एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं समझ में आ रही तो आप इग्नू के नोट्स की मदद ले सकते हैं और ये नोट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तथ्यात्मक चीज़ें हैं तो वो आपकी किताबों में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो किताबें आप लाए थे पहले बाज़ार से उनमें ऑलरेडी हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल और डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, और वो सवाल था आपके भाषा शिक्षण से रिलेटेड। भाषा शिक्षण के बारे में पूछा गया था कि जब शिक्षण विधियों को हम पढ़ लेते हैं उसके बाद उसके क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि किताब में हम जो पढ़ते हैं आंसर उसके बिल्कुल विपरीत आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किताब आपको कह रही है कि कविता पढ़ाते समय इस विधि का आप इस्तेमाल करें, और परीक्षा के अंदर प्रश्न ऐसा आता है जिसमें उन चारों विधियों में से किसी विधि के बारे में जानकारी नहीं होती, कोई नई चीज़ पूछ लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एजुकेशन पेडागोजी अभी भी लगातार निरंतर परिवर्तनशील है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हिंदी है और हिंदी के अंदर अगर कविता शिक्षण नाम से कोई एक शिक्षा विधि दे रखी है और आपके पास जो नोट्स हैं वो उस शिक्षा विधि को 2017-18 तक का ही कवर कर रहे हैं, लेटेस्ट अपडेटेड नहीं हुआ है, और कोई नई चीज़ लेटेस्ट अपडेट होकर आई है तो वो आपके सिलेबस में ही मानी जाएगी। हो सकता है आपकी किताब में ना हो, बट वो होगी। तो बेटर तरीका ये है कि आप खुद को पहले स्ट्रेटेटाइज करें, ये देखें कि मनोविज्ञान और अंग्रेज़ी में आपकी कंडीशन क्या है। कुछ रिट वाले एस्पायरेंट ऐसे होंगे जो अंग्रेजी मीडियम से परीक्षा देते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो उन्हें दूसरी लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि हिंदी में उनकी दशा क्या है, क्योंकि एक लैंग्वेज ऐसी होती है जिस पे सबकी कमांड अच्छी होती है और दूसरी लैंग्वेज में हमारा हाथ थोड़ा सा तंग होता है। ऐसे विरले ही लोग होते हैं जिनकी दोनों भाषाएँ स्ट्रॉन्ग हो। तो इस चीज़ पर ध्यान दें और पेडागोजी और शिक्षण विधियों को बहुत अच्छी तरह से कवर करें। अगर कोई सवाल रहता है बोर्ड की किताबों से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला रहेगा। और लास्ट में यही कहूँगा कि बोर्ड की किताबों से अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको अतिरिक्त। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं कि मैं और कुछ पढ़ूँ तो आप 11वीं-12वीं की सारांश पढ़ लें, सफिशिएंट है। मनोविज्ञान के लिए आप किताबें आपके पास है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कंसेप्ट में तो इग्नू के नोट्स आप देख लें, लिंक मैं टेलीग्राम चैनल की इसमें डाल दूंगा, वहाँ जाके आप उसको प्राप्त कर लें। आशा है ये वीडियो आपके कुछ समस्याओं का समाधान कर पाएगा, और फिर भी कोई समस्या बचती है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का सही जवाब देने की। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। जय हिंद।